नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोभे सौवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य है, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी है। इसके 7 अधिकारों में से पहले सम्यक दर्शन नाम के अधिकार में यहाँ सम्यक दर्शन के जो 8 गुण अंग हैं उनके अंतर्गत अपन ने निकांक्षित का स्वरूप देखा। अब अपन देखते हैं आज से निर्वचिकित्सा। शुरू के 4 गुण है ना, वो उनको बताने के लिए अभाव रूप से बताते हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्वचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि। सब क्या नेगेटिव, नेगेटिव यानी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया है। शंका का अभाव, कांक्षा का अभाव, विचिकित्सा का अभाव, मूढ़ दृष्टि का अभाव और आगे के जो 4 आएंगे वो है पॉजिटिव। उपगुहन, प्रभावना, वात्सल्य, स्थितिकरण। तो ये 4 इस रूप में है और 4 इस रूप में, ऐसा इसको समझना। तो यहाँ पे अपन देखते हैं निर्वचिकित्सा नाम का अंग। 13वें नंबर का श्लोक है, पढ़ता हूँ, उसका रिपीट करना। स्वभावतो शुचौकाये अशुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सिता स्वभावतो अशुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सिता। कौन सा है तीसरा? निर्वचिकित्सा। तो इन्होंने नाम दिया है अंत में निर्वचिकित्सिता, निर्वचिकित्सापना। इतना बड़ा नाम है तो इसमें विचिकित्सा ये शब्द है। विचिकित्सा का मतलब होता है ग्लानि और निर्वचिकित्सा यानी उसका अभाव। जैसे निशंकित, तो शंकित यानी शंका होना और निशंकित यानी शंका का अभाव होना। तो ऐसे ही विचिकित्सा और विचिकित्सा का अभाव वह निर्वचिकित्सा। तो किससे कहना? तो कहते स्वभावतः अशुचौकाये, जो स्वभाव से ही कैसी है? अशुचि, ऐसी काया में। लेकिन ऐसी काया में भी कैसी है वह? रत्नत्रय पवित्रते, जो रत्नत्रय से पवित्र है। स्वभाव से तो क्या है? अशुचि। इन ऐसा होने पर भी पवित्र कह रहे हैं। क्यों? रत्नत्रय से जो पवित्र है, ऐसे शरीर को देख करके, ऐसे जीव से सहित शरीर को देख करके उसमें निर्जुगुप्सा, जुगुप्सा का अभाव होना, जुगुप्सा नहीं होना। क्यों नहीं होना? गुण प्रीति ही, गुणों की प्रीति के कारण से इस प्रकार का जो परिणाम है उसका नाम है निर्वचिकित्सा। बेसिकली सरल अर्थ में बात ये है, जैसे मुनिराज हैं, मुनिराज है तो उनका शरीर या उनका या किसी का भी शरीर है, तो शरीर कैसा है? वास्तव में अपवित्र है। शरीर में कोई पवित्रता नहीं है। शरीर तो मल मूत्र से युक्त है, इसमें दुर्गंध है, इसका रूप भी कैसा है? विभत्स है वास्तव में। इस प्रकार का अशुचि का जिसका नेचर है, तथापि जब उसमें आत्मा पवित्र गुणों से युक्त है, तो ऐसे पवित्र गुणों से युक्त जीव को देख करके उसकी काया के प्रति जुगुप्सा का नहीं होना, ग्लानि का नहीं होना, उसमें घृणा का, उससे द्वेष का, अरति का, असुहावने पने का भाव नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि गुण है इनमें। जो ये आत्मा है, ये जो शरीर दिख रहा है, शरीर के साथ में जो आत्मा है, ये आत्मा गुणों से पवित्र है, वे गुण हमें अच्छे लगते हैं। इस प्रकार की जो प्रीति बनती है, उस प्रीति के कारण से उस जीव में, उस व्यक्ति में ग्लानि नहीं होती, उसका नाम है निर्वचिकित्सा। जुगुप्सा यानी ग्लानि होना। जैसे मलमूत्र है ना, तो विचिकित्सा उसका शब्द नहीं पता था ना, तो उन्होंने कहा जुगुप्सा। इस प्रकार की स्थिति में जुगुप्सा का अभाव, उसी का नाम है निर्वचिकित्सा। जैसे कहो तो ऐसा भी कह सकते हैं, विचिकित्सा का अभाव होना
उसका नाम है निर्विचिकित्सा। तो फिर आप पूछोगे विचिकित्सा क्या है, तो कहना पड़ेगा ग्लानि, जुगुप्सा, घृणा, द्वेष का परिणाम, अरति का परिणाम, असुहावनेपने का, अच्छा नहीं लगता इस प्रकार का परिणाम, देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, हमको दृष्टिगोचर करने में भी ऐसा लग रहा है कि कैसा गंदा सा है। ये समझो एक बालक है, तो वो बालक अच्छे मुख का है, मतलब सुंदर है, तो उसको देखने की क्या होती है, इच्छा होती है, ठीक है। और वही बालक उसके समझ लो नाक से नाक बह रही हो, अब कैसा लगता है वो, ऐसा लगता है इसको थोड़ा ठीक भी करके लाओ, अभी नहीं देख सकते इसको, मतलब उसको देखने का भी मन नहीं करता है। क्यों नहीं मन करता है? क्या उस परिणाम उस व्यक्ति के प्रति क्या और ग्लानि का परिणाम पैदा हो, जुगुप्सा का परिणाम, उसको बोलते हैं जुगुप्सा। मल मूत्र रखे हो, पड़े हो, तो उनको देखने का मन नहीं करता। पर सड़क से जा रहे हो तो रास्ते में गोबर हो या अशुद्ध पदार्थ हो, अशुचि पदार्थ हो, तो उनको देख करके ऐसा लगता है कि नहीं दिखे तो भले। समझ में आया? इस प्रकार का परिणाम जो है उसका नाम है ग्लानि, जुगुप्सा। तो ऐसे क्या है कि नाना प्रकार के जीव हैं, तो जो मुनिराज हैं, मुनिराज को देख करके किसी को ग्लानि का परिणाम आता है। आरिका को देख करके, क्षुल्लक को देख करके, एलक जी को देख करके, ब्रह्मचारियों को देख करके, त्यागी व्रती को देख करके, इनके शरीर को देख करके किसी को ग्लानि का, उनसे दूर हटने का परिणाम आता है। क्यों आ जाता है? क्या कारण है? एक कारण तो होता है धर्म में अरुचि की, ये पसंद ही नहीं है। लेकिन जिनको पसंद भी है धर्म, उनको भी कदाचित ग्लानि आ जाती है। क्यों आ जाती है? कि मुनिराज हैं, ये कब स्नान करते हैं? मुनिराज स्नान कब करते हैं? मुनिराज स्नान करते हैं कि नहीं? शुद्धि तो नहा लेते हैं क्या? शुद्धि करते हैं, उसका मतलब क्या होता है? गीले नैपकिन से पोंछ लेते हैं। नहीं, उसको शुद्धि नहीं बोलते गीले नैपकिन से पोंछने का नाम शुद्धि नहीं है। शुद्धि करते हैं यानी जैसे आहार के लिए जाते हैं तो आहार के पहले शुद्धि करते हैं। तो ये घुटने से नीचे तक का जो हिस्सा है, पैर को पानी से पोंछते हैं, या समझो रात से तो नहीं, ऐसे पानी से साफ करते हैं। ऐसे ये हाथ है, तो हाथ में जो कलाई है, कलाई से नीचे के हिस्से को जल से साफ करते हैं। बाकी ऊपर से नीचे तक पानी से नहा लेते हो, ऐसा नहीं करते। हाँ, जब शौच की शुद्धि से आते हैं, शौच के बाद, तो गीले मतलब पानी हल्का सा लेकर के अपने हाथ पे सारे सिर से लेके नीचे तक पानी फेरते हैं अकेला। कितने, मतलब जैसे अंजलि भर पानी भी नहीं, तो हाथ गीला हो जाता है ना। तो एक शुद्धि, मन शुद्धि के निमित्त से वो शरीर शुद्धि को किया जाता है। बाकी लेकर के लाओ, घिस दे, जरा निकाल दे, मल निकाल दे, हाथ का, पैर का, कान का, नाक का, और नहा ले। साबुन तो वो दूर की बात होगी, मिट्टी लगा के मिट्टी से कर ले, तो ऐसा नहीं करते। उनका अस्नान व्रत है। उसके क्यों करते हैं स्नान व्रत? क्योंकि वह जीव हिंसा का हेतु होता है स्नान करना। तो उनके स्नान और शरीर संस्कार का भी कारण होता है। शरीर सुंदर दिखता है, सुंदर दिखता है तो राग पैदा होता है, मोह पैदा होता है, इसलिए वो उनके अस्नान व्रत है 28 मूल गुणों में। तो वो स्नान नहीं करते, शुद्धि भी करते तो शुद्धि स्नान के अंतर्गत नहीं है। वो जल से मन शुद्ध जिसके निमित्त से हो जाए, इस प्रकार की शुद्धि मात्र रहती। ठीक है। तो जब स्नान नहीं करते हैं तो इनका शरीर कैसा हो जाता है? अपवित्र हो जाता है। अपवित्र यानी शरीर सभी अपवित्र था, लेकिन जो बाहरी रूप में अन्य संसारी जीवों का शुद्ध दिखता है, साफ दिखता है, दुर्गंधित नहीं दिखता है कि ऊपर से सुगंधित पदार्थ लगा लेते हैं, इस प्रकार का इनका नहीं दिखता है। ये अदंत धावन भी व्रत है, तो दांत भी नहीं साफ करते हैं, क्योंकि उसके निमित्त से भी जीव हिंसा का प्रसंग रहता है। तो ये दांत भी नहीं मानते हैं, तो उसके निमित्त से भी जीवों को कैसा लगता है कि अरे ये मुनिराज के पास जाएंगे तो बहुत ग्लानि आती है, हमको दुर्गंध भी आती है, मुख से भी दुर्गंध आती है, इनके शरीर से भी आती है। ऐसे जीव के पास अपन जाएंगे तो अपने क्या प्राप्त होगा? ये तो कितने गंदे जैसे रहते हैं। ऐसे जीवों के परिणाम हो जाते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं, चालू यहाँ से किया कि तुम ये क्या बातें सोचते हो, ये जो शरीर तुमको अपवित्र दिख रहा है इनका, तुम इनका मत देखो, तुम अपना ही देख लो कि तुम्हारा शरीर कौन सा पवित्र है। ये जितने भी संसार में शरीर हैं, वे सारे के सारे स्वभाव से कैसे हैं? अशुचि ही है। ये तुम्हारी ऊपर से लेप क्या है, मतलब चमड़ी बराबर से तुमने ढकी हुई है, इस चमड़ी का एक भी परत खोल देंगे, फिर देखना कि तुम खुद को ही कैसे देख पाते हो। ये शरीर तो अंदर से मल मूत्र से भरा हुई है, और उसके अलावा खून, हड्डी, पीप, मांस, मज्जा,
जो सारे के सारे अशुचि पदार्थ हैं उन सबसे बना हुआ है। भोजन करते करते यदि कोई नाम ले दे, मांस, हड्डी, रक्त, मल मूत्र इस प्रकार के, तो कैसा लगेगा? नहीं, दूसरे की हड्डी की बात नहीं करेंगे, आपकी बात करेंगे। आप कहीं मांस आपको दिखा दे कोई भोजन करते करते, तो क्या करोगे? अरे अपनी मांस से चलता है, कोई बात नहीं, अपन तो आप भोजन नहीं, मांस नहीं खिला रहे, खाना तो अपने भोजन। तो कैसा लगेगा कि अरे भैया ऐसी बातें भी सुनना बेकार की है, अच्छा नहीं है, हमको कभी याद आ जाए भोजन करते करते के बीच में, तो तभी छोड़ना पड़ जाएगा। मांस का नाम आ जाए ना तो भोजन छोड़ देना चाहिए, ये नियम है। मुनिराज के लिए नहीं, सामान्य श्रावक के लिए। मांस का नाम तक आ जाए तो। और अपन तो क्या करते हैं, मांस दिखते दिखते भोजन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर में वो आदमी खा रहा है मांस और अपन खा रहे हैं पॉपकॉर्न। तो कहते हैं कि इस प्रकार की तो व्यवस्था है। इसलिए श्रावकों की शुद्धि वाली बात बता है। श्रावक जो गृहस्थ है उसको भी भोजन संबंधी इतनी मर्यादा रहती है, इतना परिणाम निर्मल रहता है कि मांस का नाम ही कान में पड़ जाए भोजन करते हुए तो बोलता है आज का भोजन अंतरा है, अब नहीं कर सकते, ग्लानि आ गई मन, अब नहीं हो पाएगा। यदि अपने परिणाम ऐसे नहीं तो समझो कितना कठोर परिणाम, ये तो निर्मल परिणाम की घेर है। नाम तक आ जाए तो, और मालूम पड़ा अपन वहां तक चले गए, कहां तक कि आना दूर की बात है, सामने टीवी में देखे वो भी दूर की बात है, ये सामने वाला आदमी भी खा रहा है मांस और अपन अपना डब्बा खोल के अपना भोजन खा रहे हैं। नहीं, हम नहीं खा रहे मांस, वो तो अपन बात ही नहीं कर रहे, तो हम सोच ही नहीं सकते कि कोई जैन करता भी हो, कर सकता है। लेकिन ये जैन अपना भोजन खा रहा है और ये वेट करके ये मांस खा रहे हैं, और ये दोनों वेट के खा रहे हैं। कितनी निकृष्ट वाली स्थिति होगी। आप इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग के जीवन में कोई प्रसंग नहीं बन जाए ऐसा। नहीं तो क्या है कि अभी तो ठीक है, कहीं जाए मालूम पड़ा जॉब करने लग गए, मैनेजर है मांसाहारी और अपन है शाकाहारी, अब मैनेजर के साथ भोजन तो बनता है तो वो खोला उसने डब्बा, खाया, अंडा खाया, कभी वो मछली ले आया, कभी वो चिकन लिया, पता नहीं क्या क्या लिया, एक ही शब्द में होते कि है ना मांस। ऐसा भोजन मत करना भाई, ऐसे लोगों के साथ बैठ के भोजन करना ठीक नहीं है। बैठना ही पड़े वही ठीक नहीं है। भोजन तो बहुत बात की बात है, बहुत शुद्धि से होता है भोजन। मुनिराज की देखो अब कितनी शुद्धि होती है भोजन संबंध, 46 दोष बिना 32 संतराय टाल करके उसमें कुछ आ जाए तत्काल छोड़ के चले जाते। जरा से बाल का, तुम तो चलो बाल आए तो कोई बात नहीं, भोजन उतनी वस्तु छोड़ देना, लेकिन इतना तो ध्यान रखना ना, मालूम पड़ा शराब पी रहा है कोई और अपन भोजन कर रहे हैं, कोई अशुद्ध महापवित्र वस्तुएं खा रहा है, उसके साथ ही बैठ करके उसको देख करके ना, इसलिए टीवी देख करके तो खाना ही नहीं कभी, क्योंकि उसमें कब क्या आ जाएगा तुम्हें पता है क्या? उसमें कौन सा सीन आएगा, उस सीन में कौन सी वस्तु वो खाता हुआ दिखाएगा, और तेरा भोजन फिर उस वक्त या तो फिर छोड़ना पड़ेगा। बोलो तैयार हो छोड़ने के लिए? नहीं, भोजन तो नहीं छोड़ पाएंगे। तो नहीं छोड़ पाओगे तो टीवी छोड़ दो ना, उस वक्त के लिए कम से कम जैसे ही छोड़ देनी चाहिए, लेकिन नहीं छूट रही, कम से कम भोजन के समय तो ध्यान दो, पवित्र रहो। समझ नहीं बात? तो ये तो प्रसंग पा के आपको बात कह दी, अपनी बात तो दूसरी चल रही है कि मतलब ये ऐसा है, शरीर का ऐसे अंग ऐसे हैं कि इसका एक नाम तक आ जाए तो जीव को ग्लानि पैदा हो जाती है। भोजन जैसी चीज छूट जाती है, इसमें प्रीति होती है। ऐसा तो शरीर का नेचर है। तो आचार्य कह रहे हैं कि तुम इनका शरीर क्या देख रहे हो, हर प्रकार का शरीर ऐसा ही होता है। ये तो वास्तव में तुम्हें दिखा रहे हैं कि तुम्हें याद नहीं आ रही थी शरीर की, कि शरीर का नेचर ऐसा है। पूजा पढ़ते, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। हे भगवान, हे मुनिराज, आप जो दिखा रहे हो निर्गंध स्वरूप में, ये जगत का सच्चा स्वरूप दिखा रहे हो। कैसे दिखा रहे जगत का सच्चा स्वरूप? क्या दिखा रहे हो जगत का सच्चा स्वरूप? कि निर्ग्रंथ अवस्था है, निर्ग्रंथ अवस्था में पूरा शरीर दिख रहा है, और ये शरीर दिख रहा है कि किस प्रकार का होता है। ये शरीर ढके हुए है ना, तो ऐसे लगता है सुहावने, बढ़िया, जबकि शरीर सुहावना नहीं है, बढ़िया नहीं है, कोई सुगंधित नहीं है, इसमें से कुछ रस नहीं निकल रहे बढ़िया।
तो अपन तो उसको ढक रहे हैं, तो अपन उस वस्तु के स्वरूप को ढाक रहे हैं और विचार भी नहीं कर पाते, सोच भी नहीं पाते कि शरीर दुर्गंधित भी होता है। इवन शरीर खुद दिखाए अपना दुर्गंधपना तो उसको दाब देते हैं, तेल लगा करके, मालिश कर करके, साबुन लगा करके, डिओड्रेंट परफ्यूम लगा के क्या करते हैं, ढक देते हैं। नहीं नहीं ये तो बढ़िया है, इसमें तो कोई दुर्गंध नहीं है, मेरे में तो खूब सुगंध आती है। कि तुम्हें सुगंध आती है कि दूसरे पदार्थ की सुगंध लगा रखी है? तुमने कहा कि सुगंध आती है। जो जितना ज्यादा तेज परफ्यूम लगाया है इसका मतलब वो उतना ज्यादा दुर्गंधित है, तब तो उसने इतना तेज लगाया है। क्यों? नहीं तो लगाने की जरूरत क्या पड़ती? भाई जो सुगंधित है स्वभाव से उसको लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं इसने लगाया, इसका मतलब शरीर से खूब दुर्गंध आती होगी। कितना पाप का उदय इसका, जरूर पूर्व में पाप बंद किया था। इसका मतलब स्वयं के पूर्व के पापी होने का परिचय दे रहा व्यक्ति कि मैं पहले क्या था, पापी था, उस पाप का फल आ रहा है और मैं पाप के फल को दबाने का प्रयास कर रहा। नहीं तो सुगंध आनी चाहिए थी, देवताओं के शरीर से नहीं आती है, उनके पुण्य का होता है। पूर्व में पुण्य किया था तभी नहीं आती, उन्होंने पाप किया था तो इनके शरीर से आती है। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर का नेचर ऐसा है। कैसा? स्वभाव तो अशुचौ, स्वभाव से ही अशुचि है। मुनिराज का नहीं, आदिका माता का नहीं, क्षुल्लक क्षुल्लिका जी का नहीं, सभी मनुष्यों का शरीर स्वभाव से अपवित्र ही होता है। ऐसा ये मुनिराज अपने निर्ग्रंथ रूप से साक्षात दिखा रहे हैं। इसलिए कहा, हे गुरुवर शाश्वत नग्न स्वरूप तुम्हारा है, इस नग्न स्वरूप को सामने रखा। जग की नश्वरता कि जैसा ये शरीर नश्वर दिख रहा है, स्वभाव दिख रहा है इसका, वैसा का वैसा जगत में सारे स्त्री पुरुषों, बालक वृद्ध सबका ऐसे ही शरीर है, ये दिखाता है। ऐसा परिचय साक्षात दे रहा है। बोलो ऐसा परिचय लिया? मुनिराज को पढ़ा तो होगा, पूजा ने नहीं पढ़ा? पढ़ा ना? क्या अर्थ निकाला इसका? क्या अर्थ निकाला? जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। इस पंक्ति से क्या समझे आप अभी तक? कुछ समझे कि नहीं समझे? नहीं अभी बताया वो नहीं, पहले से क्या समझा? ये दिखा रहे हैं मुनिराज, ऐसे ही शरीर होता है और ऐसा ही होता है। और ऐसा यदि आप इनके पीछे का मंडल हटा लो एक तरफ, ये मुनि है ये बात हटा लो एक तरफ, ये पूज्य है गुणों से युक्त है ये हटा लो, अकेला ऐसे ही देखो इस रूप में, तो अब विभत्स दिखेगा, भयानक दिखेगा कि कैसा होता है। और ऐसा नहीं कि वर्षों बाद, जिस समय जिस व्यक्ति ने दीक्षा ली है उस समय देख लो, चीज हटा दो, सब दीक्षा हटा दो, जैनपना हटा दो, पीछे का मंडल हटा दो, गुण हटा दो उनके, अब देखो कैसा दिखेगा। अब दिखेगा कि कैसा विभत्स है शरीर, वो व्यक्ति नहीं, शरीर ही ऐसा है। हर व्यक्ति के बारे में ऐसे ही समझ लेना। किसी भी स्त्री पुरुष को आप देखोगे उसके सही रूप में तो ऐसे दिखेगा, दिखता कैसा है ये तो कपड़ों से ढका हुआ है इसलिए सुंदर प्रतीत होता है, बाकी इसमें कुछ भी दम नहीं है। जिस शरीर को बहुत अच्छा माना जाता है अपना या किसी रूपवान का, उस शरीर में कुछ भी रस नहीं है, उसको उसी रूप में खड़ा करके देख दो, सही नहीं दिखेगा, विभत्स दिखेगा। तो ये नेचर है इसका। जब नेचर ऐसे ही है तुम्हारे हमारे सबके शरीर का, तो फिर इन मुनिराज के शरीर में देख के तुम ग्लानि क्यों कर रहे हो? तो ये ग्लानि जब आपने का विभत्स है होते ही ऐसा है तो फिर ग्लानि तो होगी। कि ग्लानि होने पर भी ये तो देखो कि इनमें क्या है, ये नग्न निर्ग्रंथ रूप में है तो इनमें कुछ गुण है कि नहीं, कि क्या गुण है? ये रत्नात्रय से पवित्र है। अभी तो कहते अपवित्र, अशुचि, कि शरीर को कह रहे थे अशुचि, लेकिन शरीर के साथ में रहने वाला जो इनका आत्मा है, इनका जो जीव है, इसको जानने देखने वाला कहते हैं, वो कैसा है? क्या वह भी अपवित्र है कि नहीं? वह तो पवित्र है। क्यों पवित्र है? क्या पवित्रता है उसमें? आत्मा की पवित्रता अपवित्रता किस प्रकार की होती है? जो भाव है उन भावों से होती है अपवित्रता और भावों से होती है पवित्रता। शरीर की पवित्रता होती है इसके दिखने से, इसके साफ सफाई रखने से, इससे इसकी पवित्रता समझी जाती है। और जो आत्मा है उसकी पवित्रता अपवित्रता का संबंध किससे? भाव से। आत्मा कैसी? जीवंत वस्तु, परिणामात्मक भाव वाली वस्तु। तो इसके भाव जैसे हैं उन भावों से इनकी शुद्धि अशुद्धि का विचार होगा। यदि आत्मा के भाव निर्मल हैं, निर्मल कौन से भाव समझना?
जिन भावों में क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने की इच्छा, हिंसा करने के परिणाम ये नहीं हो, वे भाव शुद्ध हैं, पवित्र हैं। और जिन भावों में हिंसा करने की, छल कपट करने की, क्रोध करने की, वस्तु को जोड़ने की, शरीर को अपना मानने की, विपरीत वृत्ति की, इस प्रकार के परिणाम हो, वे परिणाम अपवित्र हैं। समझ में? तो इस प्रकार के गुण क्या इनमें है? क्या इनमें पवित्रता है? तो देखो इनमें तो ये दिखाई देगा कि इनमें परिग्रह का तो लेश भी नाम निशान नहीं है, परिग्रह के प्रति कोई रुचि नहीं है, आसक्ति नहीं है, घर परिवार के प्रति जो मोह होता है उसका सबका त्याग कर दिया, शुद्ध हो गए इनके परिणाम। ज्ञान में बढ़ते चले जा रहे हैं, श्रद्धा इनका अपनी आत्मा के प्रति दृढ़ है। क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा आदि 5 पाप इनका तो बुद्धि पूर्वक नियम लेके त्याग किया है। 5 पापों का आप त्याग कर दो पूरा, अरे भैया थोड़ा सा चलिए 1 देश कर दो, नहीं हो पाएगा। मतलब अपन जिन पापों को त्याग नहीं कर पाते हैं, इन पापों को इन्होंने सोच करके नियम पूर्वक हमेशा के लिए क्या कर दिया? त्याग कर दिया। सोचो कितनी बड़ी बात है। 5 पापों का त्याग कर देना जीवन भर के लिए, परिग्रह का पूरा पूरा त्याग कर देना, सुई के बराबर भी परिग्रह नहीं रखना, कितनी बड़ी विशेष बात। और ऐसा नहीं कि 2 साल करके देखेंगे, जैसे अपन लेते ना महीने के नियम, महीने भर के लिए आलू प्याज का नियम, 4 महीने के लिए रात्रि भोजन के त्याग, 4 महीने बाद फिर तो नहीं, फिर तो करेंगे रात में। ऐसा नहीं है, हमेशा के लिए। ऐसे पापों का त्याग होना, व्रत का धारण करना, यावत जीवन पर्यंत के लिए जिसने किया है, आप सोचो उसके परिणामों में कितनी निर्मलता होगी, तब जाके उसने ये व्रत धारण किया। तो इस प्रकार इनकी आत्मा पवित्रता से युक्त है। शरीर अभी भी अपवित्र है, शरीर को अपवित्र ही माना जाता है, लेकिन जिस ऐसी आत्मा है, वह आत्मा जिस शरीर में रह रही है, तो हम आत्मा को देखने वाले, आत्मा को समझने वाले हैं, तो इनके शरीर को भी फिर पूजने लग जाते हैं। इनसे भी हमें ग्लानि नहीं होती, क्योंकि गुणों को देख रहे हैं, अशुचि वस्तुओं को नहीं देख रहे हैं। और जो अशुचि है भी वो ये नहीं है, क्योंकि ये तो शरीर से अलग है। आत्मा का स्वभाव शरीर से एकत्व रूप है कि अलग अलग रूप है? यद्यपि आत्मा और शरीर एक क्षेत्र में एक साथ रहते हैं, संबंध भी उनका एक क्षेत्र होगा एक साथ रहने का, लेकिन क्या दोनों मिलके एक हो गए? क्या शरीर के गुण आत्मा में और आत्मा के गुण शरीर में प्रवेश कर गए? आप में चैतन्यता है, जीवन है, क्या शरीर में जीवंतता है? आपके शरीर क्या जीवित हो सकता है कभी? कि नहीं, शरीर नहीं जीवित हो सकता है। इसका मतलब दोनों के गुण मिक्स नहीं हुए हैं, इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं अभी भी। जब दोनों अलग अलग हैं, इस प्रकार का नेचर है, तो भाई इनके रत्नत्रय के गुणों के कारण से इनको क्यों नहीं पूज्य देखते हो? इनके शरीर संबंधी जो नेचर है वह तो शरीर का है, इनका तो नहीं है। एक के गुणों के, एक के दोषों से दूसरे के गुणों को नहीं देखना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी कोई कहता है कि फिर भी शरीर तो हमको बुरा लगता है, ऐसा है। तो एक और शब्द दिया इससे आचार्य इसी गाथा में, गुण प्रीति ही। गुणों की प्रीति होने पर जब गुण दिखते हैं तो वो जो दोष है ना, वे छुप जाते हैं, वे दोष नगण्य हो जाते हैं, दोष दिखाई नहीं देते। और जब दोष दिखाई नहीं देते और रत्नत्रय दिखाई देता है, तो फिर इनके अशुचि शरीर के प्रति ग्लानि पैदा होती ही नहीं है। जैसे किसी पुरुष का विवाह होना है, स्त्री से होना है, तो उसको क्या दिखता है उस समय? स्त्री के गुण ही गुण दिखते हैं। इस कन्या में, इस लड़की में बहुत गुण है, इसमें कोई भी दोष नहीं है। तो दोष नहीं क्या उसमें? दोष नहीं है क्या? दोष तो खूब है, दोष तो सभी में है। क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप जो दोष है उससे सभी व्याप्त हैं, और वही तो दोष है वास्तव में। तो बाद में गिनाएगा ना ये व्यक्ति दोष साल भर बाद कि हमारी पत्नी ऐसी ने वैसी, तो कोई दूसरे नहीं गिनाएगा, वही क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 के अलावा 5वां नहीं आएगा। समझ में आया? नहीं, पुरुष में भी वही, आप चिंता मत करो, कोई स्त्री की बात नहीं है। जितने संसारी है वो चारों ही इसी से परेशान है, क्रोध, मान, माया, लोभ से। लेकिन क्या है कि जब उसके गुण दिखते हैं और गुणों में प्रीति दिखती है, तो उसके जो दोष भी हैं वो दिखते हुए भी कैसे हो जाते हैं? नगण्य हो जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते। और यदि दिखते भी हैं तो कहता है तो कोई बात नहीं, जाने दो, ये तो सामान्य बात है, तो सब में होती है। ऐसा क्या करता है? छोड़ देता है,
ऐसा सामान्य रूप में होता है। आप भी कोई सामान बाजार में लेने जाओ, बड़ी सी कोई वस्तु लेनी है, समझो साड़ी दिख रही है, साड़ी में कोई डिफेक्ट हो, लेकिन वो चीज जो है बाकी वो उसमें प्रीति आ जाए, अच्छा लगने लग जाए, आपको गुण लगने लग जाए कि नहीं है बढ़िया, प्राइस बढ़िया है इसका, इसकी डिजाइन बढ़िया है, ये थोड़ा सा डिफेक्ट है भैया इसमें, चलेगा, वो कोई खास बात नहीं। तो नहीं, डिफेक्ट वाली चीज पहनना तो ठीक नहीं है, लेकिन वो गुण उसके इतने ज्यादा दिख रहे हैं कि जो एक दोष भी है जो कि छुपाने लायक है, देखने नहीं लायक है, तो वो चल जाता है। ऐसे के ऐसे ये जो मुनिराज हैं निर्ग्रंथ रूप में है, इनके रत्नत्रय गुण से युक्त हैं, और उस रत्नत्रय से अपने को क्या हो गई, प्रीति हुई, इन गुणों के प्रति प्रेम पैदा हुआ। तो गुणों के प्रति प्रेम होने पर, इनकी आत्मा दिखने पर, फिर इनका जो शरीर है उस शरीर में अशुचिता हो तब भी उस अशुचिता को व्यक्ति देखता नहीं है, उस आत्मा के प्रति ही प्रेम रखता है, और फिर उनके नजदीक जाने में, उनकी सेवा करने में, उनसे गुण ग्रहण करने में इसको ग्लानि नहीं होती। इसका नाम है निर्वचिकित्सा नाम का गुण। समझ में बात? क्या समझ में आया? तो ये सिर्फ मुनियों के लिए नहीं, मतलब यहाँ पे अपन इधर मुनियों के लिए पढ़ रहे, बाकी जो नॉर्मली निर्वित चिकित्सा गुण है वो तो ओवरऑल सबके लिए ना, कि नहीं, मुख्य रूप से इधर के लिए है। निर्वित चिकित्सा जो है ना, में जो पढ़ा था तो वो तो अपन मुनि तन मलिन न देख घिनावे, उसका स्वरूप ही ऐसा है। मतलब जो धर्मी धर्मायतन है, उन धर्मी जीवों के बाह्य स्वरूप को, बाह्य में अशुचिता आदि को देख करके उनके प्रति ग्लानि नहीं होना। उसका थोड़ा विस्तार अभी और भी है, धर्मायतन, हाँ, लेकिन यहाँ भी मुख्य रूप से इनके लिए देख रहे हैं। ये हो जाएगा, फिर उसका जो साइड पोर्शन है वो भी देख लेंगे, इन पे लेके तो हो जाए। मुनि तन मलिन न देख घिनावे, मुनिराज के शरीर को देख करके घिन नहीं आना। तो कोई कह सकता है इसमें हो ही नहीं सकता है, किसी को आती नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। जब मुनिराज के नजदीक कोई जाता है तो यदि मुनिराज को कोई आदि व्याधि हो, कोई रोग हो और शरीर से दुर्गंध आना स्वाभाविक है। देखो, शरीर शरीर की तरह से काम करेगा, आत्मा आत्मा की तरह से काम करेगी। यदि शरीर में स्नान नहीं कराया जाएगा तो शरीर में मल आदि का जमना हो जाएगा, तो दुर्गंध भी आ सकती है। मुख में यदि दंत धावन नहीं किया है तो मुख संबंधी दुर्गंध भी आना संभव है। तो वो आने पर क्या होता है, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि नहीं जाए इनके पास, अच्छा ही लगता है, दुर्गंध आती। रोग हो जाए किसी को, किसी मुनिराज को, तो रोग के कारण से कुछ व्याधि, कुछ चूती हो यानी जैसे बहता है ना, रस बहता है, कुष्ठ आदि हो जाता है, तो दुर्गंध आती शरीर से, तो भी व्यक्ति क्या होता है, पास में जाने से घबराता है। कभी मुनिराज का वमन हो जाए, उल्टी हो जाए, मलमूत्र हो जाए, ऐसे ही बीमारी के कारण से, तो व्यक्ति क्या करता है, लगता है उसको कि नहीं जा सकते। तो कह रहे कि तुम इस अवस्था को देख रहे हो, लेकिन इनके गुण तो अभी भी वैसे ही है ना जैसे पहले थे। जब इन्होंने दीक्षा धारण करी थी, जब इनमें जो गुण थे वैसे ही तो गुण वृद्धिंगत होते अभी भी हैं। इसलिए यदि गुणों से प्रीति है तो गुणों से प्रीति होने पर इनके प्रति ग्लानि नहीं हो सकती। आई बात समझ में? मुनिराज को जाने दो। मुनिराज की जगह यदि समझो अपना बालक हो तो आप क्या करोगे? जैसे बालक होता है ना, माता का बालक है, शिशु है, तो शिशु को शौच भी होता है, मूत्र भी होता है, वो वमन भी कर देता है, उसके भी शरीर से कभी दुर्गंध आदि आती है, तो माता क्या करती है, अरे ले जाओ इस बालक, कैसा गंदा बालक है, कितनी दुर्गंध आती है इसके शौच से, ये ले जाओ, ये नहीं चाहिए बच्चा, दूसरा करेंगे अपन। ऐसा करेगी माता? नहीं, ऐसा नहीं करती है। तो क्या करती है, उस माता को उस पुत्र के प्रति प्रेम होता है, तो वो सब कार्य करती हुई, दुर्गंध को जानती हुई, अशुचि पने को जानती हुई, उसके वमन को भी देखती हुई, उसके प्रति उसको ग्लानि नहीं होती, वो बल्कि बड़े प्रेम से वो सब करती रहती है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति अपनत्व है। ऐसे ही जो ये जानता है कि ये निर्ग्रंथ गुरु, इस मार्ग पे चलने वाले हमारे अपने हैं, हमारे रास्ते के पथ प्रदर्शक हैं, हम भी स्वयं इसी रास्ते पे आना चाहते हैं, यही रास्ता है, ऐसा जब जानता है तो उनके शरीर संबंधी दुर्गुणों को देखते हुए उनके आत्मा को नहीं भुला देता, उनके प्रति अनादर का भाव, ग्लानि का भाव नहीं ले आता, पाप रूप परिणाम नहीं ले आता, उनकी सेवा में, उनके नजदीक जाने में कमी नहीं रखता। इस प्रकार से जो होता है उसका नाम है निर्विचिकित्सा नाम का गुण। यह सम्यक दर्शन के साथ में अवश्य ही पाया जाता है, क्योंकि यह
सम्यक दर्शन का अंग है और ये स्वयं भी उसी रास्ते पे आने वाला है, तो उस रास्ते पे चलने वालों से दूर कैसे रह सकता है? भाई सम्यक दर्शन हुआ, इन्हें क्या हुआ है? मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी हुई है। तो आगे क्या होगा? 5वां गुणस्थान में व्रत होंगे, व्रत होने के बाद में निर्ग्रंथ दीक्षा आपकी स्वयं की भी होगी, तो आप स्वयं उस रास्ते पे आने वाले हो। अब उस रास्ते से ग्लानि होगी तो रास्ते पे आओगे कैसे? और जब रास्ते से ग्लानि है तो तुम्हें सम्यक दर्शन भी की, रास्ता ऐसे ही ऐसा श्रद्धान भी कैसे पैदा होगा? समझ में? जैसे IIT तो चाहे कोई व्यक्ति, लेकिन IIT की पढ़ाई से मुंह चुरा है कि इतनी मेहनत 18 घंटे मेहनत अपने से नहीं बनने वाली। हाँ, लेकिन IIT तो अपने को करनी। तो भाई उस रास्ते से तेरे को ग्लानि है, वो तुझे नहीं पसंद है, तो तुझे उस संबंधी वस्तु भी कैसे प्राप्त होगी और मार्ग पे चलेगा कैसे? तुम एंट्रेंस भी कैसे निकाल पाओगे? एंट्रेंस निकालने के लिए 6 घंटे 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और तुम कह रहे हम तो नहीं करेंगे, हमको पसंद नहीं ऐसा करना, तो फिर वो बात नहीं बन पाएगी। ऐसे ही वो रास्ता यही है, और तुम कह रहे हमको फिर सम्यक दर्शन है कि मुनियों से ग्लानि है, तुम्हें सम्यक दर्शन है, ऐसा कैसे हो सकता है? लास्ट से ग्लानि और मंजिल तुम्हें चाहिए, वो नहीं बन पाए। इसलिए निर्वित चिकित्सा नाम का अंग सम्यक दर्शन के साथ अवश्य होता है। ये इसका सामान्य स्वरूप देखा, और इसमें क्या विशेष बात है इसके बारे में करके आगे का गुण देखें। मता है माना गया है। कुछ प्रश्न सर? हाँ बोलो, आप कल कर लेंगे, आप बोल दो अभी। भैया वो मेरा पिछले श्लोक से प्रश्न था, उसमें साता वेदी का जब बता रहे थे आप, हाँ, तो उससे रिलेटेड प्रश्न था कि जैसे ज्ञान का आत्मा का स्वभाव है, हाँ, तो अभी जो हमें ज्ञान है वो हम कहते हैं ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम है, हाँ, तो इसे सूक्ष्म आत्मा का स्वभाव है, हाँ, तो फिर हम साता वेदी का क्षयोक्षम क्यों नहीं बोलते, साता वेदी का उदय क्यों बोलते हैं? ठीक है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जब मेकिंग करते हैं तो मोहनी कर्म की अनंत सुख से करते हैं, हाँ, तो फिर सुख की मेकिंग यहाँ पे हम साता वेदी से कैसे करते हैं? ठीक है, तो ये 2 प्रश्न अपन अभी का समय हो गया, अपन कल शुरू में इसको कर लेंगे, ठीक है? कल कर लेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।